सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ थंडर ट्रिब्यूलेशन के आइस एंड स्नो लो में फंसा हुआ था, जिससे उसे फील हो रहा था कि वो मरने वाला है। पर उसे मुयान का विजन दिखाई दिया था, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसे अभी बहुत से अधूरे काम पूरे करने हैं, जिसकी वजह से उसे इस थंडर ट्रिब्यूलेशन का सामना करना होगा। और उसने अपनी आंखें खोल ली थी, पर वो थंडर ट्रिब्यूलेशन वर्ल्ड में आ चुका था, जहाँ थंडर की हॉर्स फॉर्म शियाओ पर अटैक करने लग गई थी। पर शियाओ ने अपने स्पीयर से उसे खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन का इल्यूजन टूट गया था। शियाओ को आसमान में एक फ्लोटिंग आइलैंड दिखाई दिया था, जिसमें थंडर फ्लूइड मौजूद था, जिसे थंडर गॉड ले शान के द्वारा बनाया गया था। शियाओ उस फ्लूइड को पीने लग गया था। साथ ही उसने अपनी एशियन पिल फर्नेस में भी उस थंडर फ्लूइड को स्टोर कर लिया था। फिर शियाओ जब पहाड़ से नीचे आया, तब टेंग ने उसे लिंगर के ठिकाने के बारे में बताया था कि वो सीन स्टेट की फायर सिटी के मलबेरी फॉरेस्ट में रहती है। शियाओ इससे खुश हुआ था और उससे मिलने के लिए उस मलबेरी फॉरेस्ट में आ गया था, जहाँ काफी सारी लड़कियां काम करती थी। शियाओ वहाँ लिंगर को ढूंढने लगा। उसे वो नजर आ गई थी। लिंगर जब कपड़े धो रही थी, तब शियाओ उसके सामने आ गया था, पर वो उसे पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि शियाओ ने अपने रूप को बदल लिया था। पर उसे शियाओ की आंखों और उसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि यह वही दूध का शौकीन उसका दोस्त है। शियाओ ने उसे बताया था कि मैं शियाओ ही हूँ, और उसके पास आकर उसे हक कर लिया था। फिर अब हम देखते हैं कि शियाओ और वो लिंगर काफी सालों बाद एक दूसरे से मिलने की वजह से काफी इमोशनल हो जाते हैं। शियाओ लिंगर से कहता है कि मुझे खेद है कि मेरी वजह से तुम्हें काफी चिंता हुई और मैं काफी वक्त बाद तुम्हें ढूंढने आया। लिंगर भी उसे हक कर लेती है और रोते हुए कहती है कि मैं जानती थी कि तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, तुम एक दिन वापस लौट कर आओगे। शियाओ भी इससे इमोशनल हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी वहाँ वांग काई भी आ जाता है, जो वही लिटिल गॉड वुल्फ था, जो लिंगर का पेट होता है, जो लिंगर और शियाओ को आई फोल्ड केव में एक गोल्डन एग के अंदर मिला था। वो भी शियाओ को इतने सालों के बाद देखकर काफी खुश था। वो उसके पास आकर उसे चाटने लग जाता है। शियाओ भी उसे देखकर खुश होता है और उसे कहता है कि तुम वास्तव में काफी सही समय पर आए हो। लिंगर उन्हें देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि यह बड़ा स्टूपिड वुल्फ है। शियाओ वापस खड़ा हो जाता है। फिर अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंगर और वांग काई शियाओ को लेकर मलबरी फॉरेस्ट में आते हैं, जहाँ वो उसे एक पत्थर के पास लेकर आए थे, जो शियाओ का मकबरा था, जिसे लिंगर ने अपने हाथों से बनाया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शियाओ लोअर वर्ल्ड में मारा गया। लिंगर शियाओ को बताती है कि जब मैंने तुम्हारी मौत की खबर सुनी, तो मैं इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाई, लेकिन मैं इस बारे में इनकार नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने टॉम बनाया। शियाओ ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है। जब लिंगर को पता चला था कि शियाओ की डेथ हो चुकी है, तब से वो काफी दुखी रहने लग गई थी। उसने शियाओ की टॉम को बनाया था, जिसके पास ही वो हमेशा बैठी रहती थी। सर्दी, बरसात, गर्मी, किसी भी मौसम में उसने टॉम को नहीं छोड़ा। बारिश में और टॉम की प्रोटेक्शन के लिए उस पर टेंट लगा दिया करती थी, और कहीं न कहीं उसे उम्मीद थी कि शियाओ एक दिन वापस लौट कर जरूर आएगा। पर धीरे धीरे काफी वक्त बीता गया, पर लिंगर ने अभी भी शियाओ को याद करना नहीं छोड़ा। उसे अक्सर बचपन की बातें याद आती थी, जब वो और शियाओ पहली बार जंगल में मिले थे। शियाओ हमेशा उसे मोटी लड़की कहकर बुलाता था। लिंगर ने शियाओ की याद में काफी आंसू बहाए, और वो एक भी दिन उस टॉम के पास आना नहीं भूली। वांग काई भी शियाओ को बताता है कि लिंगर अक्सर दुख महसूस करती थी और रोया करती थी। वो हमेशा इसी उम्मीद में रहती थी कि तुम एक दिन जिंदा लौटकर वापस आओगे। शियाओ लिंगर से कहता है कि जब तुम अपर वर्ल्ड में आई, तब तुम्हें लाइफ और डेथ के डेंजर को एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता था कि तुम कहाँ थे, और मुझे पता नहीं था कि तुम हमेशा मुझे दूर से याद करती थी। तुमने मेरी वजह से काफी कष्ट सहा। शियाओ उसके आंसू पहुँचने लगता है। अब शियाओ वहीं लेट जाता है और लिंगर को अपने बारे में बताता है, तो लिंगर उसे कहती है कि तुमने अपना नाम बदल लिया और तुम वही हुआंग हो, जो इस अपर वर्ल्ड में काफी फेमस है, और तुम वही सिन ब्लड के वंशज हो, जिसका सिन ब्लड हेड ऋण आसमान में रिफ्लेक्ट हुआ था। तभी उन्हें घंटियों की बजने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे शियाओ उड़ जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है, क्योंकि घंटियों का बजना एक संकेत था कि 3000 कंट्री बैटल जल्दी शुरू होने वाला है। शियाओ लिंगर को बताता है कि जल्दी 1000 देश के लोग मिलेंगे। 3000 कंट्री का जीनियस बैटल जल्दी शुरू होने वाला है। लिंगर शियाओ को बताती है कि मैंने कई सारे कंसेस्टेंट की बात सुनी है कि तुम दुनिया के एकमात्र टैलेंटेड जीनियस नहीं हो। इस अपर वर्ल्ड में कई सारे प्राचीन हीरो हैं जो बहुत पागल किस्म के हैं, और क्या तुम श्योर हो
कि तुम भी इस 3000 कंट्री बैटल में हिस्सा लेना चाहते हो। इस जीनियस बैटल में भाग लेना तुम्हारे लिए काफी खतरनाक होगा। शियाओ से कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे वापस आने का इंतजार करना। चाहे इस युद्ध में इमोर्टल पैलेस का उत्तराधिकारी मेरे सामने आ जाए या फिर प्राचीन समय के वो एशियन फ्रीक मुझे रोकने की कोशिश करें, या शायद और भी कई स्ट्रॉन्ग लोग जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो जब तक मुझे निशाना बनाने का साहस करेंगे मैं उन सभी को मार डालूंगा और एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो पूरे जोश से अपने ओरा को वहाँ फैलाता है। लिंगर ये सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि श्याओ जल्दी वापस जाने वाला था, जबकि वो काफी सालों बाद उसके पास आया था, जिससे वो नहीं चाहती थी कि श्याओ से छोड़कर जाए। पर वो ये बात श्याओ से नहीं कह सकती थी कि वो उसे प्यार करती है। लिंगर उसे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम वापस मेरे पास लौटकर जरूर आओगे, क्या तुम्हें भी इस पर विश्वास है? श्याओ कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं लौटकर वापस जरूर आऊंगा। वांग काई श्याओ के पास आता है और उसे कहता है कि तुम वापस क्यों जाना चाहते हो? तुम काफी सालों बाद हमारे सामने आए हो, जिससे हमारे दिल ने धड़कना अभी शुरू ही किया था। क्या तुम मुझे और लिंगर को वापस छोड़कर जाना चाहते हो और उम्मीद करते हो कि हम फिर से तुम्हारा इसी तरह से इंतजार करें? श्याओ काफी परेशान हो जाता है तो लिंगर वांग काई से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो, पर तुम श्याओ से इस तरह से बात मत करो। इस 3000 कंट्री बैटल में कई सारे जीनियस हिस्सा लेंगे और ये इस युद्ध का आखिरी मौका है श्याओ के लिए अपनी योग्यता साबित करने का। अगर उसने इस जीनियस बैटल में हिस्सा नहीं लिया तो वो कभी भी इस अपर वर्ल्ड में अपना नाम नहीं बना पाएगा। इसीलिए श्याओ का इसमें हिस्सा लेना काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे वापस जाना होगा। और वो श्याओ के पास आकर कहती है कि तुम्हें मेरे लिए अपना ख्याल रखना होगा, चाहे ये सुप्रीमसी की फाइट हो या भाग्य की खोज पर जिंदा रहने से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कहकर वो उसके सीने पर मारती है और रोते हुए कहती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो। श्याओ से संभालता है और कहता है कि मैं इतनी जल्दी वापस नहीं जा रहा, अभी 3000 कंट्री बैटल के शुरू होने में समय बाकी है और अभी उस कंपटीशन में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही जल्दी हिस्सा ले पाएंगे, इसीलिए हमारे पास अभी साथ में समय बिताने का वक्त है। लिंगर श्याओ से कहती है कि मैंने सुना है कि एशियन रियल्म में एक इमोर्टल कॉम्पीट करने के लिए प्रवेश कर रहा है और ये जीनियस बैटल कम से कम 2 साल तक चलेगा और ज्यादा से ज्यादा इसमें हजारों साल लग सकते हैं। श्याओ और लिंगर मिलकर 2 पौधे लगाते हैं। लिंगर भी श्याओ से कहती है कि जब तुम वापस आओगे ये पौधे बड़े हो चुके होंगे और हमारे इस गार्डन में भी अब कई सारे खूबसूरत फूल और पौधे होंगे। श्याओ से कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक रहोगी, मैं इस 3000 कंट्री बैटल के बाद तुमसे दोबारा मिलने आऊंगा। और अब श्याओ सोचने लगता है कि लिंगर की मुस्कान अभी भी बचपन की तरह ही चमकीली है। लिंगर श्याओ से कहती है कि मैं बस तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम जहाँ भी रहो सेफ रहो। तभी वापस से घंटियों की आवाज आने लगती है क्योंकि 3000 कंट्री बैटल अब शुरू होने वाला था, इसीलिए अब श्याओ के जाने का वक्त आ चुका था। श्याओ लिंगर से कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा, मैं इस जीने मैं सभी को हरा दूंगा और टॉप पोजीशन पर पहुंचूंगा। मैं इस युग के सबसे चमकीले सितारों की तरह उभर कर सामने आऊंगा और टॉप पर खड़ा रहूंगा। मैं अभी भी विलो गॉडेस के रास्ते को फॉलो करना चाहता हूं क्योंकि यही उत्कृष्टता की खोज है। और वो लिंगर को बताता है कि जब मैं वापस लौट कर आऊंगा तब मैं तुम्हें भी अपने साथ दुनिया की सभी प्रतिभा को देखने के लिए लेकर जाऊंगा। लिंगर कहती है कि महीने और साल बीते रहते हैं, ये दुनिया काफी खूबसूरत है, लेकिन अपने लोगों के बिना ये दुनिया एक इल्यूजन बन जाती है, इसीलिए मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम जिंदा वापस लौट कर आओ। श्याओ कहता है कि मैं जरूर वापस लौट कर आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।